हेलो गाइस, माई सेल्फ हिमांशु धवन। जो आज मैं बात करने जा रहा हूँ पीसीओडी के रिगार्डिंग। पीसीओडी में आप कैसा डाइट फॉर्मेट बनाएं। पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, जिसमें बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो आपको क्रैंकी बना देता है, जैसे कि स्ट्रेस आपको हमेशा बना रहेगा, डिप्रेशन जरूर बना रहेगा। इसके साथ साथ आपकी बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल रेज हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपको फेशियल हेयर जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। और इसके साथ साथ जो सबसे मेजर दिक्कत है वो आपके अंदर वेट गेन का प्रोसेस होना चालू हो जाता है। वेट गेन प्रोसेस इसलिए भी होना चालू हो जाता है क्योंकि आपकी बॉडी एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही होती है, जिसमें ग्लूकोज या डायबिटीज़ की लक्षण दिखाई देने को मिलते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि फीमेल बड़ी जल्दी वेट गेन कर लेती हैं पीसीओडी में या पीसीओएस में। तो आप कैसे उससे बच सकते हैं? देखो, ये तो सारे सिम्टम्स हैं, बट सिम्टम्स से आप बचे रह सकते हो, बस अपनी डाइट को थोड़ा सा चेंज करना है। सबसे पहले आपने जो सुबह की मील होती है, ग्रीन टी के साथ आपने 4 लीव्स अपने तुलसी की लेनी है, उसमें डाल के पहली ड्रिंक वो पी लेनी है। उसके बाद आपने जाना है रनिंग पे। रनिंग कर सकते हो, रनिंग, जॉगिंग कर सकते हो, जॉगिंग, अगर वॉक कर सकते हो तो वॉक करो, बट आपने डेली के 3 किलोमीटर वॉक करनी है, जॉगिंग करनी है या रनिंग करनी है। 3 किलोमीटर आपको जरूर चलना है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी आपकी एक्यूमुलेटेड, अगर आपकी जो कैलोरीज हैं उसको बर्न करेगी, और दूसरा अगर आपकी वो फैट टिश्यू की सिस्ट है तो उसको भी बर्न करने में, उसको भी डिसॉल्व करने में हेल्प करेगी। तो ये हो गया रनिंग वाला पार्ट। अब इसके बाद आती है आपका सबसे पहली मील और इंपॉर्टेंट मील, ब्रेकफास्ट। इसमें आपने थोड़ा लाइट खाना है, प्रोटीन की क्वांटिटी को थोड़ा ज़्यादा बढ़ाना है। अपने वेट से 0.8 ग्राम का प्रोटीन इनटेक डेली करना है। आपका वेट 50 है या 70 है या 70 वेट के आसपास नियर बाय हो, तो आपको 56 ग्राम प्रोटीन जरूर इनटेक करना है। वो आप कैसे अचीव कर सकते हो? वो आप कर सकते हो एग से। अगर आप सुबह के मील में एग इन्वॉल्व करते हो या इसके साथ साथ स्प्राउट्स इन्वॉल्व करते हो तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो स्प्राउट्स, एग, इन सब चीज़ों को अपनी सुबह की मील में इन्वॉल्व करना है। अगर आप ये नहीं कर सकते, आपको फास्ट वर्क करना है, तो ओट्स खा सकते हो। इसके साथ साथ अगर आप मिल्क के साथ कॉर्नफ्लेक्स खाते हो तो वो खाना प्रेफर कर सकते हो। थोड़ा लाइट फूड लेना है। इसके बाद आ जाता है ये बीच में एक मिड डे मील, जिसके अंदर आप कोई भी फ्रूट खा सकते हो। हम प्रेफरेंस पपाया या प्रोमेग्रेनेट या इन सब चीज़ों को करते हैं, बट आप कोई सा भी फ्रूट मिले आप ले सकते हैं, खा सकते हैं बहुत ईजिली वे में, क्योंकि इजी डाइट बनेगी तभी आप उसको कैच कर पाओगे, उसको आप फॉलो कर पाओगे। अगर टफ कोई डाइट बना दूंगा या कोई और बना देगा तो आप उसको फॉलो नहीं कर पाओगे। इसलिए जितना इजी बन सके उतना इजी अपने को रखो, जितना अगर आपसे पॉसिबल हो सके इस पर फोकस करने का, जितना पॉसिबल होना आपको इधर उधर इनडायरेक्टली या उसको छोड़ना मत, उसको स्किप मत करना। उसके बाद आपकी बारी आती है लंच की। लंच में आप क्या कर सकते हैं? लंच में आप ग्रीन वेजिटेबल्स पे ज़्यादा फोकस कीजिए। अगर ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं तो उसको खाइए, सब्जी की फॉर्म में खाएं। अगर आप सैलेड खाना प्रेफर करते हैं तो हम सैलेड को अवॉइड करेंगे, सैलेड की जगह सूप फॉर्म में ज़्यादा पीना प्रेफर करेंगे, क्योंकि जो नॉर्मल ग्रीन वेजिटेबल्स होता है उसके अंदर होती है ग्लूटेन हमें ऐसे चाहिए ही नहीं, हमें ग्लूटेन अवॉइड करना है। तो इसी वजह से हम जो भी खाना खाएंगे उसको सूप फॉर्म में या प्री कुक फॉर्म में या कुक फॉर्म में खाएंगे। तो आपने सब्जी लेनी है, सब्जी के साथ कोई रोटी खाते हो तो रोटी, चपाती, या फिर राइस खाना प्रेफर करते हो तो राइस। अगर आप राइस को ब्राउन राइस में कन्वर्ट कर सकते हो तो बिल्कुल ज़रूर कीजिए, क्योंकि ब्राउन राइस में इतनी कैलोरीज ऐसी नहीं होती जो आपको वेट गेन हो या आपकी कैलोरीज आपकी बॉडी में इनटेक होना चालू हो जाए, एक्यूमुलेट होना चालू हो जाए। इसके बाद बारी आती है आपकी एक ब्रंच की। ब्रंच में आप कुछ भी खा सकते हो, आप उसमें जो आपका दिल करे वो खा सकते हो, बट ये प्रेफरेंस देना कि आपने कुछ चीज़ों को अवॉइड भी करना है, जैसे कि ट्रांस फैट, प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, इन सब चीज़ों को छोड़ के आप कुछ भी खा सकते हो, बट लाइट खाना है। फ्रूट्स अगर फिर से खाना प्रेफर करते हो तो फ्रूट्स खा सकते हो। अगर स्प्राउट्स खाना प्रेफर करते हो तो स्प्राउट्स खा सकते हो। कोई सी भी दाल अगर आपको पसंद है, जो आपको पसंद आती है दाल खाने में, वो दाल आप आराम से इनटेक कर सकते हो, पल्सेस को कैरी कर सकते हो उस टाइम पे। उसके बाद आती है आपकी डिनर की मील। डिनर की मील किसी ने नहीं स्किप करनी है। हाँ, जो वेट गेन कर रहे होते हैं वो फीमेल्स रात का मील स्किप कर देती हैं, उसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। जैसे एक तो पहले वो पीसीओडी से लड़ रही हैं, जिसकी वजह से वो स्ट्रेस में रहती हैं, उसके बाद वो रात की मील स्किप कर देती हैं, जिसकी वजह से और मेजर दिक्कत आ जाती है। उस मेजर दिक्कत में होता क्या है कि वो क्रैंकी फील करना चालू कर देती है। क्रैंकी इस वजह से हो जाती है क्योंकि रात में उनके टमी फिलअप नहीं हुआ, जिसकी वजह से लड़ना, झगड़ना, ये सारे घर में दिक्कतें चालू हो जाती हैं। सो उन सब चीज़ों से बचो। रात का खाना आपने प्रॉपर अच्छी तरीके से खाना है। कोई भी ग्रीन वेजिटेबल ले लो, उसके साथ कोई दाल प्रेफर करते हो दाल ले लो, उसके साथ आपने चपाती या ब्राउन राइस को फिर से कैरी कर सकते हो। बस सिंपल रखना, ज़्यादा टफ नहीं है, बस कुछ चीज़ों को अवॉइड करना है। हमने जंक फूड को अवॉइड करना है, हमने ट्रांस फैट को अवॉइड करना है, हमने
सिर्फ इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। हमने अपनी पूरी रूटीन सही और स्टेबल बनानी है, इसलिए डाइट प्रॉपर खानी है। सो थैंक यू वेरी मच।